मिलता, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कारण क्या है? कारण यही पे है कि पहले हमारी जो ज़रूरतें थी, मेरी उम्र में जब हम लोग यंग एज को कवर कर रहे थे, तो उसमें हमारी ज़रूरतें बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि मार्केट में हर वो सुविधा नहीं थी कि जिसको हम लोग एन्जॉय करना चाहते थे। मगर आज की यंग जनरेशन को आप बोल सकते हो कि मार्केट में इतनी सारी सुविधाएं हैं, उपलब्ध है, इतने भोग्य वस्तु हैं। आज की जनरेशन हर वो चीज को एंजॉय करना चाहता है, मगर हर वो चीज को एंजॉय करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, वो तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, धारावाहिक रूप से पैसे की या इनकम की जरूरत होती है, जो आज की यंग जनरेशन को उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। तो इस जगह पे बोल सकते हैं कि हमारे रेनेटस वेलनेस में एक जो टीम सक्सेस वैली का जन्म हुआ, ये बहुत बड़ा आधार है। ये जो आपको पहला स्लाइड में ही जो कोर ग्रुप दिख रहा है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे शेयर किया क्योंकि इसको आप रोज देखते हो, आपको मालूम है कि हु इज तापस विश्वास, हु इज मिस्टर सुमन टुडे, हु इज मिस्टर जावेद हुसैन, हमारे तांडेकर सर, रमेश वर्मा सर, या सोमजीत पांडा सर, या हमारे दिनेश राजपूत जी, जिनका यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ये एक्चुअली खाली एक चेहरा नहीं है। इस चेहरे के पीछे लाखों चेहरे हैं। इन सभी चेहरों जो दिख रहे हैं, ये लाखों का टीम लीड कर रहे हैं, कितने लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये कोर ग्रुप जो दिख रहा है ना, इसके पीछे आज के दिन में आपको दिखेगा कि आज अगर यहाँ पे पीछे 10 लाख लोग खड़े हैं, आने वाले दिन के इनके पीछे करोड़ों लोग रहेंगे, और यहाँ पे आप रहोगे, क्योंकि टीम सक्सेस वैली का जन्म ही हुआ है कि हम सबको मिलके आगे बढ़ना है। कोई अकेले नहीं आगे बढ़ पाएगा, सब लोग मिलके प्रयास करेंगे। तो मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, जो मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर को, हमारे डॉक्टर तापस विश्वास को, मिस्टर सुमंतो दे, हमारे सबके दादा मुनि, और हमारे मेरे जो खुद के स्पॉन्सर हैं मिस्टर जावेद हुसैन सर को, कि अगर आज वो मेरे को ये सुंदर और एक पवित्र बिजनेस मेरे को नहीं दिए होते, हो सकता है कि अपने जीवन के अंधेरे में कहीं आज भी भटक रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में सुबह उठता है उसको दिन कहते हैं और रात को अंधेरा, ये नहीं। जीवन में अगर हमारे में कोई चैलेंजेस रहता है, कोई बाधाएं रहती है, दिन में भी हमको अंधेरा नजर आता है। तो ऐसा ही मेरा एक जीवन था, तो मेरे जीवन में भी दिन में भी अंधेरा रहता था। ऐसे जीवन से मैं निकल के आया हूँ। इसमें मिस्टर जावेद हुसैन सर का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने सही समय पे हाथ पकड़ा। सुमंतो दे जी जो मेरे मित्र भी हैं, और आप सबके, हमारे सबके दादा मुनि भी है, सही समय पे हाथ पकड़ा तो आज इस जगह पे हो। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, रियली कहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है, फाउंडेशन के ऊपर, कि बिजनेस में अच्छे फाउंडेशन से आपको क्या लाभ होता है। अच्छा फाउंडेशन मतलब एक अच्छे नींव की जरूरत होती है। आधार तब बनता है जब नींव अच्छा है, क्योंकि देखिए रेनेटस का ये जो सक्सेस वाली एक नींव है, अगर आपने इस नींव को संभाल के रखा, आपने इस भीत को संभाल के रखा, तो आपका टीम देखिए, सुबह सुबह आज के दिन में अगर बोल सकते हैं लाखों डिस्ट्रीब्यूटर है, मीटिंग में हमारे करीब करीब 600 से 700 लोग आते भी हैं, मगर मेरा कहना यह है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़नी इसीलिए चाहिए, कारण है क्योंकि ये रेनेटस के टीम सक्सेस वैली को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। इस एजुकेशन सिस्टम को लोगों के घर घर तक पहुंचाना आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। किसी अकेले लीडर के माध्यम से टीम सक्सेस वैली आगे नहीं बढ़ पाएगा। आधार तो हमारे फाउंडर लोगों ने बना दिया, मगर बढ़ाना हमारा काम है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, फाउंडेशन को कैसे बनाए, एक अच्छा फाउंडेशन रेनेटस में कैसे तैयार करें। तो पहले हम जाते हैं, जो हमने पहले का, बिल्डिंग और बिजनेस ऑन सॉलिड फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन की तो जरूरत है, मगर एक पुख्ता फाउंडेशन की जरूरत है। फाउंडेशन तो बहुत लोग बना लेते हैं, मगर फाउंडेशन को अगर पुख्ता बनाना है, सॉलिड बनाना है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ गाइडलाइन को मान के चलेंगे, तो उसमें हमारे को सुविधा होगा। पहला बात है, दो चीज यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने डिटेक्ट किया अपना, क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री में करीब बोल सकते हैं कि 27 साल हो चुके हैं, और इस 27 साल पहले जब इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, उस समय मेरे जो अपलाइन या मेरे जो स्पॉन्सर थे, उस समय भी मिस्टर जावेद हुसैन सर थे, और आज 27 साल भी बाद भी मेरे स्पॉन्सर जावेद हुसैन सर जी ही हैं।
ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसी ही तुक्का लग गया होगा, ऐसा नहीं है सर। क्योंकि ये 27 साल इस इंडस्ट्री में एक साथ आगे बढ़ना, हमने ऊंचा भी देखा है, हमने अप्स डाउन देखा है, हमने डाउन भी देखा है। अप्स डाउन करते हुए भी अगर हम लोग दोनों एक साथ इसमें हैं, तो इसमें ऊपर वाले की भी एक इच्छा है। ऊपर वाला नहीं चाहता तो हमारा इस 27 साल में इस इंडस्ट्री में कितने दोस्त सर, भाई भाई में 5 साल का रिलेशन नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति कभी कभी आ जाती है कि भाई भाई में लड़ाई चालू हो जाता है। दोस्त तो बहुत दूर की बात है, मगर जावेद जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस रेनेटस में बोल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में इतनी बड़ी पहचान है और एक सोहर व्यक्तित्व है, तो उन्होंने मेरे को दिया। मगर मेरे को एक चीज पता लगा सर कि आज का जो फाउंडेशन वाला जो है, इस फाउंडेशन के ऊपर मैं दो जगह पे बात करूंगा। एक है इंटरनल पर्पस क्या है इसका, क्योंकि देखिए जो बाहर दिखता है वो आपका एक्सटर्नल पर्पस है, मगर इंटरनल पर्पस क्या है, आपके अंदर से क्या की तैयारी चाहिए। अगर आपको रेनेटस में अच्छा करियर बनाना है तो आपको रेनेटस में फील्ड में जाने से पहले आपके आंतरिक रूप से आप अंदर से कितना तैयार होंगे, कहाँ पे क्या चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप अंदर से ही नहीं तैयार करोगे अपने आप को, आपका रेनेटस के प्रति कोई प्यार नहीं है, रेनेटस के प्रति कोई लगाव नहीं है, आपके एजुकेशन सिस्टम टीम सक्सेस वैली के प्रति आपका दिल मानता नहीं है, तो हम इस जगह पे बहुत बड़ा करियर नहीं बना पाएंगे। हो सकता है 1 महीना 2 महीना हम लोग कुछ इनकम जरूर कर लेंगे, मगर रेनेटस में अगर करियर बनाना है तो हमको इंटरनल पर्पस को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। इंटरनल में आपको हेल्प करेगा, आपके बोल सकते हैं कि आपके आंतरिक विकास के लिए जो आपको सबसे बड़ा हेल्प करेगा, आपका जो मेन पॉइंट्स है वो है कल्चर। सेकंड आपको हेल्प करेगा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हर पॉइंट को यहाँ पे जो मैंने लिखा है आज के एजुकेशन सिस्टम के लिए, आज के फाउंडेशन को बनाने के लिए, फाउंडेशन एक सा चीज है, ये जो 5 ईंट है ना, ये 5 ईंट आपको महल खड़ा करने में भी हेल्प करेगा। मगर ये 5 ईंट अगर आपने सही तरीके से नहीं लगाया आपके बिजनेस बिल्डिंग में, तो इतना कह सकता हूं कि ये बिजनेस कहीं 6 महीने बाद गिर ना जाए। क्योंकि बिल्डिंग आपने बनाया और गिर भी गया तो वो फिर जीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस जगह पे मैं बोलूंगा कि कल्चर जो है ये हमारे को बहुत जरूरी है। मैं हर पॉइंट में व्याख्या करते हुए आगे बढ़ूंगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू सिस्टम, आप सिस्टम को कितना वैल्यू दे रहे हो, टेक्नोलॉजी और आपका फिनेंस, आपकी जो आर्थिक आधार है, देखिए सब कुछ है आधार, आपका संस्कार, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपका सिस्टम को वैल्यू देना, आप आज की टेक्निक से टेक्नोलॉजी का क्या सहारा ले रहे हो, और आपकी आर्थिक संगति वो कंपनी हो, आपका हो, सब कुछ मिला के हमारा इंटरनल पर्पस क्लियर होता है। तो अगर कल्चर की बात कहें तो मैं तो इसको बोलूंगा कि एक संस्कार है। एक लीडर का संस्कार रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज ऑफ लीडर। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो तो वहां पे आपका वैल्यूज क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, और ये प्राथमिकता आपका वैल्यूज किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है आपके रिसोर्सेस को, इस काम को करने के लिए किस तरह आपको प्रभावित कर रहा है। कि देखिए इन्फ्लुएंस को करेगा, आपके टीम को करेगा, क्योंकि रिसोर्सेस बोलने से आपका टीम ही आपका रिसोर्स है, आपका अपलाइन आपका रिसोर्स है, आपके प्रोडक्ट आपके रिसोर्सेज है, आपका कंपनी रेनेटस वेलनेस आपका रिसोर्सेज है, आपका टीम सक्सेस वैली आपका रिसोर्सेज है। मगर इस रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। हम इसको कितना प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हम प्राथमिकता नहीं देंगे हमारे कल्चर को, क्योंकि रेनेटस का अपना एक कल्चर है, टीम सक्सेस वैली का अपना एक कल्चर है, इस कल्चर को हर वक्त अपने साथ रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब चलोगे मार्केट में, आपको लगना चाहिए कि बंदा जब चलता है बोलता है तो लोग को ये पता होना चाहिए कि ये बंदा तो बिल्कुल अलग तरह की बातें कर रहा है, इसका संस्कार कुछ अलग है।
तो इसका मतलब कि आपके व्यवहार से लगेगा कि ये बंदा कुछ अच्छे कंपनी में तो रेनेटस वेलनेस में हो, ये संस्कार भी मार्केट में आपके चलने और बोलने से पता लगना चाहिए। आप टीम सक्सेस वैली के आधार में हो तो इसका मतलब संस्कार में ही आना चाहिए। तो ये कल्चर को आप पहले आप इंटरनली डेवलप करो कि मैं किस ग्रुप के साथ हूँ, किस कंपनी के साथ हूँ। अगर आपको इसमें गर्व महसूस नहीं हो रहा है तो आप कैसे अपने टीम को इन्फ्लुएंस करोगे, कैसे प्रभावित करोगे और अपने काम के जगह को आप कैसे प्रभावित करोगे। तो मेरे लिए ये कल्चर को आप लोग जरूर अपने आप में पहले डेवलप करो, तब जाके बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए हम लोग यहाँ पे आते अकेले जरूर हैं, मगर धीरे धीरे देखिएगा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके माध्यम से हमको काम करना पड़ेगा। आप कभी सोचोगे कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा और ये टीम तो बस मेरा दास है, मेरा ऑर्डर मानेगा। नहीं सर, ये टीम आपका दास नहीं है, मेरा दास नहीं है। ये टीम आपका एक बिजनेस पार्टनर है। इसको एक स्ट्रक्चर में आप इसको डिफाइन करो, क्योंकि जब तक कोई एक गठन नहीं रहेगा तब टीम में अपना इंफॉर्मेशन, आपकी सोच को आप अपने टीम में प्रवाहित नहीं कर पाओगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक संस्कार आपको बोल सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके फाउंडेशन को हेल्प करेगा। देखिए इस फोटो में भी दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके साथ कुछ लोग पहले लेयर में है, कुछ लोग थर्ड लेयर में है। ऐसा करते करते देखिएगा लाखों का टीम जिनका आज बना है। जैसे हमारे रमेश वर्मा सर की बात कहूं, हमारे जावेद सर की बात कहूं, हमारे टीसी टांडेकर सर बोलिए या सोमोजीत पांडास जी बोलिए, या हमारे जो जो लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो जो लीडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं फोटोज में, तो हर व्यक्ति उनके नीचे बहुत बड़ा संगठन है। ये संगठन में अगर आप एक स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपके नीचे तक न्यूज नहीं पहुंचेगा। इसलिए इस पॉइंट में मेरे को जो लगा एक क्रीम बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग इन द वर्कप्लेस। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मल लर्निंग नहीं कहा। फॉर्मल लर्निंग जो आपको सिखाया जाता है कि भैया ये प्लान सो सीख लो, ये कर लो, प्रोडक्ट की जानकारी रख लो, ये सब कुछ ठीक है, ये फॉर्मल लर्निंग है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। मगर इनफॉर्मल लर्निंग जो आज अभी का ट्रेनिंग चल रहा है, ये आपका इनफॉर्मल लर्निंग है, क्योंकि ये आपको नॉर्मल एजुकेशन के बाहर आपके अंदर की जो कुछ ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो आपके बिजनेस के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही मेंटेन करेगा। क्योंकि हमारे को क्वालिटी लीडर्स भी चाहिए। क्वालिटी लीडर कौन बनाएगा? आप बनाओगी। क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी बहुत सारे ट्रेनिंग में बोला हूं कि एक अयोग्य व्यक्ति को भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम उसको योग्य बना देता है। एक साधारण सा फल विक्रेता भी यहाँ पे एलाइट के रैंक में आ जाता है। एक साधारण रिक्शा चलाने वाला बंदा भी यहाँ पे सीनियर एलाइट रैंक को अचीव करके लाखों करोड़ों कमा लेता है। ये क्यों होता है? ये क्वालिटी हम लोग तैयार करते हैं, और क्वालिटी लोग जब आपको मिलता है तो क्वांटिटी वहीं से जनरेट होता है। तो आपका जो इंटरनल पर्पस रहेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्वालिटी लोग मैं तैयार करूंगा और अपने टीम को मैं एक अच्छे क्वांटिटी की तरफ मूव करूंगा। सिस्टम वैल्यू या वैल्यू सिस्टम, क्योंकि देखिए ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि अब सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम हम लोग बोलते हैं हर वक्त कि भैया सिस्टम को मान के चलो, सिस्टम को मान के चलो। कौन से सिस्टम? अरे कुछ इंटरनल सिस्टम है, एक्सटर्नल सिस्टम जो बाहर दिख रहा है जब हम फील्ड में जा रहे हैं। मगर आपका जो इंटरनल सिस्टम है, जो आपकी फीलिंग्स अगर उस लेवल तक नहीं होगी तो इंटरनल सिस्टम को हम वैल्यू कैसे देंगे? पहला तो बात तो देखिएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा मायने रखता है। रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी, डेवलपमेंट या विकास, या पैशनेट होना। ये देखिए एक साइकिल है।
क्योंकि आप अपने टीम के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे, वो आपको इंटरनल पर्पस को क्लियर करेगा। आपके टीम के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, मगर आप अच्छे रैंक में हो, मगर टीम आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका उनके साथ जो रिश्ता बनाए हो, हर वक्त कुछ ना कुछ ईगो क्लैश रोज ही चलता जा रहा है। तो इस जगह पे क्या है कि आपको रिलेशनशिप को बहुत ही वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलेशनशिप टीम के साथ बिगड़ गया ना, इनकम आ जाएगा, 6 महीना 1 साल तक आएगा, मगर जिस दिन हम और आप स्टेज में जाएंगे जहां पे हमने बिगाड़ दिया है रिलेशन को, वो हमारे लिए खड़े नहीं होंगे। आप स्टेज में जाओगे एक बड़े रैंक को लेके, एलाइट बन के, सीनियर एलाइट बन के, आप रीजनल एलाइट बन के स्टेज में जाओगे, मगर एक क्षतिग्रस्त रिलेशनशिप, एक टूटा हुआ रिलेशनशिप में आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई मेरे लिए ताली नहीं बजाएगा। अल्टीमेटली रेनेटस में हम खाली इनकम नहीं आते हैं, हम यहाँ पे, मेरे को सम्मान चाहिए, आपको सम्मान चाहिए। ये सम्मान में रिलेशनशिप, मैं बोल सकता हूँ फाउंडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट, ना मान लो, हम लोग अपनी भाभी मान लो, अपनी माँ मान लो, जो मानो मानो, मगर रिलेशनशिप को लंबा रखो। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप काम करने निकलते हो, आपकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपने टीम मेंबर का अपमान कर दें। अरे आया था तो कहाँ से यार, ऑटो चलाता था, आज तू लाखों कमा रहा है, इतना अहंकार हो गया, ये हो गया। ये जो इंटीग्रिटी, हम लोग बहुत सारी चीजें हैं लॉस कर देते हैं, ये हमको नहीं करना। ये कोर वैल्यूज है हमारे। अगर सिस्टम को मजबूत रखना है, वो भी इंटरनली डेवलपमेंट, विकास भी होना चाहिए हर वक्त, और पैशनेट होना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनीज का, इस सिस्टम को अगर हम लोग जानेंगे, कंपनीज का जो गोल्स है, नॉर्म्स है, मोरल बिलीव्स है, दैट इन्फ्लुएंस द माइंडसेट ऑफ इट्स वर्क प्लेस। एक सुंदर से एक लाइन में मैंने लिखने के हो, मैं अपनी उम्र से जैसे 100 साल का सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार मेरा साल तो उस दिन 150 साल होगा उम्र, अगर मैं जिंदा रहा हूं तो। मगर जनरली अगर देखा जाए अभी के मेडिकल साइंस के हिसाब से, उतना दिन हमारा उम्र नहीं रह पाएगा अगर मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। मगर कंपनी के गोल को, इस अस्तित्व को कौन टिका के रखेगा? ये सिस्टम को जो वैल्यू दे रहे हैं ना, वैल्यू द सिस्टम, ये हमारे गोल्स को, कंपनीज का गोल्स, मतलब आज कंपनी ने अपने 100 साल की तैयारी की, हमारे बच्चे, उनके बच्चे को भी, हमारे रेनेटस वेलनेस का, टीम सक्सेस वैली का उस दिन जो आधार रहेगा। आज अगर मीटिंग में 700 लोग रहते हैं, उस दिन देखा जाएगा 7,000 लोग रहेंगे, 10,000 लोग मीटिंग में रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्योंकि हमने सिस्टम को वैल्यू दिया, पैशनेट होके हमने रेनेटस में काम किया, हर नॉर्म्स को हमने जाना, मोरल वैल्यूज, बिलीव्स है। ये जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो आपका ऐसा आधार रहेगा जो बहुत पवित्र रहेगा, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसलिए कहता हूं कि इसको भी बहुत वैल्यू दिखेगा। देखिए इंटरनल पर्पस में मैंने आपको, देखिए फिर से दिखा देता हूं, संस्कार की बहुत जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हर वक्त ध्यान में रखिएगा, कहीं यहीं पे आपका टीम डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि क्वालिटी बिजनेस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा और सिस्टम को वैल्यू देना पड़ेगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी, डेवलपमेंट एंड पैशनेट होना। इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी। देखिए हमने 3 पॉइंट को तो अच्छा क्लियर कर लिया, अब रहा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए विदाउट टेक्नोलॉजी अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट ए कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन, प्राइसेस और हाउ टास्क आर ऑटोमेटेड। देखिए टेक्नोलॉजी आज हमारे रेनेटस में, हमारे 3 से 4 दिन पहले हमारे दीपक धामा सर, हमारे डॉक्टर निजाम सर, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में इंटरनल पार्ट में बहुत सारी चीजें हमको सिखा रहे थे कि हम कैसे आएंगे, कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे बिजनेस को चेक करेंगे, कैसे वॉलेट में पैसा डालेंगे। ठीक, हर काम को देखिएगा कि हमारे कंपनी ने हमारे लिए इंटरनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कितना अच्छा बना दिया है कि अगर आप चाहो तो एक अच्छे व्यक्ति को
आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन से लेके उसका हर इनकम मिलेगा, उसके पैन कार्ड से लेके उसका बैंक अकाउंट से लेके उसका जीएसटी नंबर से है, हर वो चीज को हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी के पास उस पोर्टल में अपडेट कर सकते हो। इसमें सुविधा यही होगा कि उसको कभी पेमेंट मिल नहीं रहा है, सर मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रहा है सर, ये बात के लिए आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, अपलाइन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा टीम को, क्योंकि कंपनी ने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को इतना सुंदर बना लिया है, हमारे लिए यूजर फ्रेंडली हो गया। प्रोडक्शन में भी हर वो चीज को, हर वो बारीकियों को नजर ये कर लिया जा रहा है, उसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में भी हम लोग बहुत सारी चीजें कंपनी कर रही है। तो हमारे को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही है। मैं जो बातें कर रहा हूँ ये फील्ड की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनल वाले बातें कर रहा हूँ कि आपकी मानसिकता में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे, इसको भी हमको सोचना पड़ेगा। अब रहा आते हैं ये वाला जो पार्ट, ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है ना, फिनेंस, देखिए हमारे अगर आपको ये नहीं लगेगा फिनेंस का भी का पोजीशन क्या है, क्योंकि देखिए ये आपका इंटरनल फीलिंग्स है। अगर आज आप जिस उम्र में खड़े हो इसमें आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। मेरा अपना घर है क्या, किराए का है, बस्ती में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो होता है। मेरा अपना घर है, रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पैसे होंगे इन्वेस्ट कहाँ करूंगा, मेरा कुछ सेविंग्स है क्या, मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ तैयारी कर पाऊंगा। हर वो दिमाग में जो फाइनेंशियल एवेन्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल एवेन्यूज जब तक आप अपना तैयार नहीं करोगे तो कैसे करके हम कंपनी के गोल के साथ और कंपनी के फिस्कल के साथ चल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपनी का गोल है 100 साल की तैयारी, कंपनी का गोल है जो हमारे आने वाले दिन में, मैं बहुत सारी चीजें, ये मैं इंटरनल वाला पार्ट है, इसलिए फाइनेंशियल पार्ट को हर वक्त आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। देखिए अल्टीमेटली हमारे सामने इस स्लाइड के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और हमारे सामने बोल सकते हैं कि रेनेटस के माध्यम से और टीम सक्सेस वैली के लिए हमारे सामने एक उगता हुआ सूरज है, जो हमारे को हमारे जीवन में पर्सनली जो अंधेरा छाया हुआ है वहां पे हमारा सूरज चमक सकता है, अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना लिया। तो इसके लिए ये फाइनेंस को भी आप बहुत ही वैल्यू दीजिएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अब हम आते हैं, देखिए इंटरनल वाला जो हुआ ये तो मैंने आपको क्लियर किया। अब हम आते हैं सॉरी एक्सटर्नल पर्पस। अब आपको आप चाह रहे हो, अब देखिए आप इंटरनली तैयार हो गए कि मेरे पास वो संस्कार है, मेरे पास हर वो चीज है जो मैंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लेके फाइनेंस से लेके टेक्नोलॉजी से लेके हर वो चीज को इसलिए बताया क्योंकि आपकी अंदरूनी तैयारी, आपका जो फाउंडेशन में अंदरूनी तैयारी होती है। क्योंकि देखिए आप जब बिल्डिंग बना रहे हो आप अच्छा ईंट लगा सकते हो नंबर 1, और आप 3 नंबर वाला ईंट भी लगा सकते हो। फाउंडेशन बन रहा है, खराब ईंट भी लगा दो 3 नंबर, मगर फ्यूचर में जब बिल्डिंग का जो वेट लेना, एक बोझ को लेने का समय आएगा, देखा कि आपका वो समय पैसे को बचाने के लिए आपने जो 3 नंबर या 4 नंबर ईंट लगा दिया था तो बिल्डिंग गिर भी सकता है। तो इसलिए फाउंडेशन में अगर आपको 1 नंबर ईंट से ही काम करना है तो क्या है वो मैंने पहले चर्चा किया। बात है एक्सटर्नल पर्पस। अब आपको फील्ड में जाना है, आपको क्या तैयारी की जरूरत होगी। देखिए पहला बात तो नॉलेज तो अवश्य चाहिए, 100% चाहिए। आपको लगता होगा कि मैंने खाली नोवा का डिटेल्स ले लिया और मैंने खाली इम्यूजन का डिटेल्स ले लिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर की तरह टेक्निकल एकदम हर वो चीज बताओ, मगर आपको ओवरव्यू तो बताना पड़ेगा कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट की ये खासियत है। आप कड़ाइयों को आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दे ही सकते हो, मगर आप आपका कड़ाइयों को आप ये तो नहीं बोलोगे कि भैया इससे दांत भी साफ होता है। जिसका जो है आपका जो सेरम है ये हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा काम करेगा,
मगर ये जो फेस सीरम है इसको हम घुटना चमकाने के लिए काम करेंगे तो ये तो नहीं होगा। तो ये हर चीज का आपको नॉलेज होना जरूरी है जो आपको मार्केट में काम में लगेगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे मार्केट स्ट्रेटेजी है। ये मार्केट स्ट्रेटेजी हमारा क्या है? अभी हमारा स्ट्रेटेजी क्या है? हम मार्केट में जाएंगे, हमारे पास ना कोई गोल है ना कोई स्ट्रेटेजी है। हमारे देखिए जैसे लास्ट हमारा 30 सितंबर का क्लोजिंग हुआ, हमारी टीम सक्सेस वैली के हमारे फाउंडर को फाउंडर ने एक बहुत ही जबरदस्त मीटिंग का आयोजन किया था हमारे इसमें रीजनल एंड अबव। वहां पे हमारा स्ट्रेटेजी सेट हुआ था कि हम क्या करेंगे इस दिसंबर में, क्या करेंगे। आपको बताऊं कि जो 30 सितंबर का जो क्लोजिंग गया, हमारे करीब करीब टीम सक्सेस वैली की तरफ से हमारे करीब करीब 250 के करीब अचीवर्स हैं। रिट्रीट अचीवर करीब 250 के करीब है। मगर इस बार का क्या स्ट्रेटेजी है? इस बार का हमारा जो स्ट्रेटेजी है कि हम लोग करीब करीब 700 से 800 रिट्रीट अचीवर निकालेंगे, करीब 3 से 4 गुना रिट्रीट अचीवर हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे। ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए क्यों है? कारण यही है कि आप पहले भी 3 महीना पहले भी महीने का 1 लाख कमा रहे थे, 10,000 कमा रहे थे या 5,000 कमा रहे थे और 3 महीने बाद भी आप 10,000 ही कमा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी में कमी है। तो हमारे टीम सक्सेस वैली के जो फाउंडर को फाउंडर मिस्टर तापस विश्वास सर और सुमन तोटे सर ने पहले ही दिन बैठ के सेकंड डे ही एक मीटिंग बुला लिया रीजनल एंड अबव का कि हमारा स्ट्रेटेजी क्लियर करो। अब क्यों आए हो रेनेटस में, क्या चाहते हो? अब 3 साल पहले जो चाहते थे अभी भी वही चाहोगे तो नहीं होगा। सर हर 3 महीने में कंपनी हमारे को मौका दे रही है कि आप इस टारगेट को अचीव करो। मैं हमारा इस बार का जो स्ट्रेटेजी है, रियली कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रिट्रीट अचीवर बनाना और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर। लोगों को देश भी घूमना है और विदेश भी घूमना है। बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रेनेटस वेलनेस और टीम सक्सेस वैली अपने आप में दोनों ने हाथ मिला के आपके लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला रेडी किया है जिसके माध्यम से रोज मीटिंग्स होते हैं, रोज एजुकेशन मिलता है। आप बोल नहीं पाओगे यार कौन सी एक कंपनी में जुड़ गया जहाँ पे ना कोई सिस्टम है, जहाँ पे कोई हमारा कोई ट्रेनिंग है, कम सीखे। अब बोल नहीं पाओगे क्योंकि रेनेटस वेलनेस ने और टीम सक्सेस वैली ने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम हमारे लिए डिजाइन कर दिया है। खाली सुबह उठना पड़ेगा, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेटेजी जानना है तो आपको सुबह उठना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, जो काम आप नहीं जानते हो, जो चीज आप बोल नहीं पा रहे हो मार्केट में जाके, आपका सोशल मीडिया, मान के चलिए ये जूम मीटिंग है, ये जूम मीटिंग में आपको हर वो छोटी छोटे एजुकेशन मिल जाता है कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक सब्जी बेचने वाला भी यहाँ पे रोज ट्रेनिंग अटेंड करेगा ना, एक क्लास 8 पास बंदा भी यहाँ पे रोज ट्रेनिंग अटेंड करेगा, देखना वो 10 दिन बाद खुद से कुछ ना कुछ तो बोल पा रहा है और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि लगता ही नहीं है कि वो बंदा 8 पास है, क्लास 10 पास है। ऐसे ऐसे शब्दों का, क्योंकि रोज सुन रहा है और वो रट्टा मार लिया उस शब्दों का। इम्यूनिटी पहले कभी नहीं बोला था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले कभी नहीं बोलता था जब सब्जी बेचता था, मगर जब रेनेटस में आया और टीम सक्सेस वैली की मीटिंग को अटेंड किया तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द उससे मिल गए। हमारे सोशल मीडिया मतलब हमारे डिफरेंट, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हमारे व्हाट्सएप है, डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मगर आपको 6 बजे उठना है और आपके टीम को उठाना है। आज आपको एक गुड न्यूज बताता हूँ कि आज हम तो ऐसे में सुबह उठता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। ये आज का अभ्यास नहीं है, ये मेरा करीब करीब 12 साल की उम्र था, उस समय से ही मेरे को एक मेडिटेशन का अभ्यास था कि करना है। क्योंकि अगर मेरे को लोगों से मिलना है, लोगों से रिलेशन बनाना है, तो मेरे को मेरे प्रभु से भी मिलना है, मेरे परम पिता से। आप जिस मजहब में भी हो, देखना ये बहुत सुबह वाला जो टाइम होता है ना सर, ये हमारे परम पिता जिन्होंने हमारे को दुनिया में भेजा और इस सुंदर काम करने के लिए तैयार किया, उनके साथ भी कुछ समय बिताना हमारे लिए जरूरी है। तो उस समय मैं खाली उठ के मेडिटेशन में बैठा था, तो हमारे हरियाणा के एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है हमारे रोहतास लोहान जी, उनका फोन आता है, सर आज आपका मीटिंग है, तो मैंने आपको जगा दिया। देखिए जब आप टीम से प्यार करोगे ना, टीम आपको प्यार करेगी। आप टीम को ईगो दिखाओगे
तो टीम आपको ईगो नहीं दिखाएगी मगर आपसे दूरी जरूर बना लेगी। तो इतना ही कहूंगा सर, एक्सटर्नल पर्पस में मेरे को ये अभी याद आ गया कि आपके टीम में भी ऐसे रोहतास लोहान जी, ऐसे ही हमारे सुशील जी, ऐसे हमारे टीम में कितने हैं। कल को देखिएगा कितने लोगों ने इस मीटिंग के लिए प्रमोशन किया। मैं सभी लीडरों को धन्यवाद देता हूं कि आपने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। देखिए यहाँ पे एक चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया मगर उसमें कम्युनिकेशन भी किया। ऐसा नहीं कि कुछ बताया नहीं। तो ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सोचते हो कि आज की दुनिया में बिना टेक्नोलॉजी के आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होंगे, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग गलत फहमी में है कि विदाउट टेक्नोलॉजी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेना ही पड़ेगा, इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। और कम्युनिकेशन में तो इसके ऊपर बोलूंगा, इसके ऊपर छोटा सा मैं कुछ पॉइंट रेडी किया हूं, उसमें आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली किस तरह का कम्युनिकेशन, बातें कैसी होंगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगा। एडेप्टेबिलिटी ये भी बहुत है, आप किस तरह ग्रहण कर रहे हो, किस तरह एडप्ट कर रहे हो एक सिस्टम को। हो सकता है आप दूसरे नेटवर्किंग में बहुत लंबा करियर बनाए हो, बहुत अच्छा करियर बनाए हो, मगर आज इस जगह पे आके अगर आपकी ग्रहण योग्यता को आप नहीं बढ़ा पाओगे तो नहीं होगा। अब देखिए फिर से आगे रिलेशन, ये रिलेशन हो जाता है आपका एक्सटर्नल पर्पस के लिए। आपको सबके साथ रिलेशन रखना पड़ेगा, अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। आप अपने टीम में अच्छा रिलेशन बनाओ, आप अपने अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ, आप कंपनी के साथ रिलेशन बनाओ, आप अपने समाज में भी अच्छा रिलेशन बना के रखो, क्योंकि जो आज आपके साथ नहीं आया है रेनेटस में, वो कल आ सकता है अगर आपका रिलेशन अच्छा रहा। बहुत अच्छा रिलेशन आपको देखना समाज में आपको आकर्षित करता है, वहीं से प्रोस्पेक्टिंग भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप फील्ड में जाने के लिए जो चीज चाहिए, अब ये सब काम को आप बोलोगे यार मैं तो सब करूंगा, मैं प्रोस्पेक्टिव नहीं करूंगा, कैसे होगा सर? आपका टीम नहीं बनेगा। बिना प्रोस्पेक्टिंग आप पहले दिन जाके प्लान शो नहीं कर सकते हो। एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा प्रोस्पेक्टिंग करना, तब वो आपके साथ आता है, तब उसको टीम में बोल सकते हो। बिल्डिंग अ टीम मतलब प्रोस्पेक्टिंग का बाद वाला सब्जेक्ट है ये। टीम को अगर आपको अच्छा बनाना है तो अच्छा रिलेशन बनाना सीखो, अच्छा कम्युनिकेशन सीखो। हर वो चीज आपके टीम को बताना जरूरी है जो बिजनेस को बोल सकते हैं एक्सटर्नली बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट पॉइंट एक्सटर्नल पर्पस में यह है कंसिस्टेंसी। देखिए एक अच्छा बिजनेस का फाउंडेशन तब बनेगा जब आप ये 10 पॉइंट को फॉलो करोगे। इसमें से एक भी पॉइंट को आप माइनस करने का जगह नहीं है। आप बोलेगे सब मैं कर लूंगा सर, सर मगर ना, ये रिट्रीट में जाने के लिए मत बोलना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मेरे को ना टारगेट लेने के लिए कभी मत बोलना। मैं अपने मन से करूंगा ना सर, ज्यादा दबाव फवाब दोगे, ज्यादा बोलोगे सर मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग लाइफ में ना कभी भी, ज्यादातर लोग बिना टारगेट के दौड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं तो बैठे हैं, कुछ बिना टारगेट के जब दौड़ेंगे तो आपका कौन सा क्या ना स्ट्रेटेजी है ना कोई टारगेट है। तो इसलिए देखिएगा ऐसे लोग भी हैं जो लोग 2 साल 3 साल से रेनेटस को कर रहे हैं, मगर एवरी क्वाड्रेंट में जब रिट्रीट का समय आता है उनका नाम नहीं दिखता। वो सब देखते हैं कि देखिएगा वो रिट्रीट में क्यों नहीं जा पाते हैं। रिट्रीट में इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, उन्होंने कोई टारगेट ही नहीं सेट किया। 3 साल पहले भी नहीं किया था, जब आप बोलने गए थे, जब समझाने गए थे, तब आपके ऊपर 2 उल्टा बात कर दिया था, सब मानूंगा सर मगर वही टारगेट लेके काम नहीं करूंगा सर। तो लाइफ में पहले भी टारगेट नहीं लिया और अभी भी टारगेट नहीं ले रहे हो। मैं तो अभी भी फिर से कहूंगा सर, अगर रेनेटस में आगे बढ़ना है, ये जो हमारा 26 दिसंबर को जो क्लोजिंग होगा ना, इसमें मन में यहाँ पे अभी तक करीब करीब 600 के करीब लोग हैं। खाली इतना ही बोलेंगे सर, हमारा जो 800 का टारगेट है इस बार का स्ट्रेटेजी में, कि टीम सक्सेस वैली की तरफ से 800 रिट्रीट अचीवर होंगे। आप कल्पना कर पाओगे सर? एक एक रिट्रीट में मान के चलिए नॉर्थ से है, नॉर्थ ईस्ट से है, सेंट्रल इंडिया से है,
अब आप सोचिए 250-300 करके एक-एक रिट्रीट में लोग बैठ रहे हैं और वो भी टीम सक्सेस वैली का, उस रिट्रीट का माहौल क्या रहेगा? सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मान के चलते हो, टारगेट लेते हो, कुछ करो या ना करो सर, इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं इतना ही बोलूंगा सर, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, अपने परिवार के अच्छे खुशियों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के उस सपनों को पूरा करने के लिए टारगेट ले लो। कुछ करे या ना करे, पहला तो अपना रिट्रीट को क्वालिफाई करेंगे और जिस रैंक में हम बैठे हैं, अगर हम एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, इस बार रीजनल एग्जीक्यूटिव की तैयारी करेंगे। अगर हम सीनियर एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, इस बार एलाइट की तैयारी करेंगे। हो सकता है सबको ये अचीवमेंट ना मिले, मगर उनको ही मिलेगा जो ये 10 पॉइंट को धारावाहिक रूप से करे, कंसिस्टेंसी के साथ करे। अब यहाँ पे किसी पॉइंट को माइनस नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि ये टेस्टेड है, ये प्रूफ्ड है, ये प्रमाणित है। आपको फील्ड में सक्सेस होना है तो ये 10 पॉइंट में आपका नॉलेज होना, इस 10 पॉइंट को मान के चलना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारे को 2 पार्ट क्लियर हुआ। हमारा जो बोल सकते हैं इंटरनल पर्पस, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वैल्यू सिस्टम, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, इसको आप आपके अंदरूनी तैयारी के लिए, रेनेटस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। और यह एक्सटर्नल पर्पस, ये चीज आपको चाहिए ही, नहीं तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आते हैं, ये नॉलेज आपका हो गया है, ये 10 पॉइंट आपके पास एकदम पुख्ता है, एकदम सॉलिड तैयारी आपने कर लिया है। ये क्यों, इसका जरूरत क्यों आ पड़ा? इसलिए जरूरत पड़ा, अगर ये पीछे का 10 पॉइंट आपके पास नहीं है और इंटरनल पर्पस का पहला जो 5 पॉइंट है वो आपके पास नहीं है, आप पूरा लाइफ टाइम रेनेटस मैं तो जरूर अपना करियर बनाऊंगा, मगर आप तो नर्वस हो, आप डर रहे हो, मैं कैसे प्लान शो करूं, मैं कैसे ट्रेनिंग लूं? काम कर रहे हैं 3 साल से, मैं और जावेद सर वहीं गए, तो वहां पे मैं कि अरे जाते थे, अपना नाम छोड़ के कुछ नहीं बोल पाते थे, डरते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, पाँव लड़खड़ाता था और कोशिश करते थे कि जल्दी जल्दी स्टेज से उतर जाए। ये नर्वसनेस जो था, मैंने उस समय था, मगर देखिए समय बीतता गया, ओवरकम कर चुके हैं अपने उस डर को, क्योंकि ओवरकमिंग द नर्वसनेस आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जब तक आप डरे रहोगे ना, ये इंडस्ट्री लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच जाना ही पड़ेगा। अब क्यों सोच रहे हो कि आप अपलाइन को लेके ही आप फील्ड में जा पाओगे? आपको अकेला जाना पड़ेगा। ये नर्वसनेस को भगाने के लिए ही मैंने आज के ट्रेनिंग को डिजाइन किया कि आज हम जो बातें करेंगे, जो जरूरी है वो बात तो बोलना पड़ेगा। आज यहाँ पे मान के चलो, मैंने कहा करीब 600 के ऊपर लोग हैं, करीब ये 600 के करीब जो लोग हैं, और ये 600 लोगों ने अपने नर्वसनेस को, अपने डर को मन से